हमारी समस्या हमारे अंदर है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको नहीं भी बताया था तो आज दुनिया में बड़े सारे लोग आपको बता रहे हैं, और इस संचार क्रांति ने आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पहुंचा दी हैं जो आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं थी। इसलिए राष्ट्र क्या है, देश क्या है, हमें नहीं पता। धर्म क्या है, मजहब क्या है, हमें नहीं पता। इसलिए हमारा यूथ इंटेलेक्चुअली विरोधियों को काउंटर नहीं कर पाता। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें इस बात का ज्यादा जिक्र है कि आपके दुश्मन ने नैरेटिव बनाए, 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश बटा, भारत बना, और हम 47 के बाद से हमने एक झूठा और मक्कारी का नारा लगाया, सारे धर्म बराबर हैं। इस बात में कुछ गलत बात नजर आती है आपको? सारे धर्म बराबर हैं जैसी बात में कोई गलत या अच्छी बात नजर आती है आपको? यही मेरी चिंता है, आपकी खामोशी। अगर बीमारी का इलाज और बीमारी नहीं पता होगी तो इलाज कभी डॉक्टर नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। सारे धर्म बराबर हैं मतलब सारे धर्म बराबर है, क्या मतलब होता है? धर्म तो एक ही है, तो बराबर किससे होगा? तो घड़े और घोड़ों की तुलना हो रही है क्या? इसलिए इंग्लिश के वर्ड रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन हमारे मक्कार लोगों ने किया और कहा कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जब हिंदी में होगा तो धर्म होगा। तो हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस फिलॉसफी को मानते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो मजहब की तुलना में नहीं खड़ा हो सकता। मजहब क्या है? मजहब कोई पैदा होता है, उसके पैदा होने की भी डेट है, उसका एक कोई पैगंबर होता है, उसकी भी डेट है, उसका भी कोई नाम है, उसके भी पैदा होने और मरने की डेट है। जिस सनातन को आप मानते हैं वो कब पैदा हुआ, उसका कौन पैगंबर है, बता सकते हैं क्या? तो तुलना आप किसकी कर रहे हैं? तो जब ऐसी गलत तुलना आप करेंगे तो आप दूसरे के नैरेटिव में फंसेंगे। इसलिए लूटपाट, मर्डर, रेप और लूट में सामान लूटने के साथ अगर औरतें भी लूटी गई हैं तो माले गनीमत के नाम पे उनका बराबर का हिस्सा भी आप करते हैं, तो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाली की तुलना आप समुद्र से करने लगे। लेकिन हम कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कितना खूबसूरत शेर है। शेर देने वाले भी चले गए पड़ोस में, हमें दे गए कि आप गाइए इसको, आप गाइए। वो नहीं गा रहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और हमारा कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का कोई मजहब वजहब नहीं है भाई। हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। इसलिए हमारे यहां अंतिम संस्कार के बाद भी हम यही कहते हैं कि वो उनकी मौत हो गई और हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे पूरा जिस्म, जिससे सांस चलती है, जिससे जिस्म बनता है, सब कुछ वही होता है, उसी में हम विलीन कर देते हैं। हम उन्हीं 5 चीजों की पूजा करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल की पूजा करते हैं, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं, इसीलिए सुबह उठ के धरती को सर से लगाते हैं कि यही 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको थैंक्स करते हैं। सुबह उठ के सूर्य देवता को नमस्कार करना, थैंक्स करना है कि उसने हमें एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। हमारी फिलॉसफी को लोगों ने सही तरह समझाया नहीं। छिछले टाइप के लोग गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हमारी फिलॉसफी में आज भी
मेरा जन्म कहां हुआ है आप सबको पता होगा। 40,000 के बीच में अकेला परिवार था, मेरे तो घर के बराबर मस्जिद थी। मुझे मौलाना साहब की डंडी से मैंने कुरान पढ़ा, अजान दी, नमाज पढ़ी। मैं तो हिंदू को जानते ही नहीं, क्या होता है ये हिंदू प्यार, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो काम जिसको करना चाहिए था वो करने नहीं चाहता। लिहाजा आज भी मैं ये मानता हूं कि जब आप जाग जाएं, मान लीजिए तभी सवेरा है।